घुमक्कड़ परिंदे टीम के सभी सदस्य आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। घुमक्कड़ परिंदे टीम अपने एक नए भ्रमण की ओर चल पड़ी है। आइए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कुछ रोमांचकारी दृश्य जो आपको घर बैठे देखने को मिले। परिंदे टीम अपना आदर्श वाक्य लिए हुए सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसी आदर्श वाक्य को लिए हुए परिंदे टीम घनघोर जंगल में प्रवेश कर चुकी है और इस घनघोर जंगल में कुछ रोमांचकारी दृश्य दिखाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। टीम आगे बढ़ रही है। रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, लेकिन उन परेशानियों को झेलते हुए आगे की ओर एक पगडंडी के सहारे बढ़ रहे हैं। आपस में कुछ हंसी ठिठोली करते हुए परिंदे टीम यहां से रास्ता खत्म हो जाता है। रास्ते में अवरोध देखकर थोड़ी देर परिंदे की टीम यहां पर रुकती है और फिर आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ करती है। इस बरसात के समय पेड़ पौधों में पत्तियां आ जाती हैं और इनकी अधिकता की वजह से छोटे मोटे जीव जंतुओं का भी खतरा रहता है। यहां से परिदृश्य बदल जाता है और थोड़ा हम समतल मैदान की ओर आगे बढ़ते हैं। इस समतल मैदान में रास्ते ठीक हैं और चलने में आसानी है। अपने घर गए होते, किसी की आंख में रहकर संवर गए होते। गजल ने बहते हुए फूल चुन लिए, वरना गमों में डूब के हम लोग मर गए होते। यहाँ से हम फिर पहाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं और इन पत्थरों से होकर ऊपर की ओर इसी पहाड़ी पर चढ़ते हैं। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा हवा का झोंका हूँ, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे।
ये जंगल के रास्ते मैदानी रास्तों से बहुत अलग होते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक हवाएं जो मन को सुकून देती हैं, वह एहसास देती हैं, और उसी एहसास के लिए ये हमारी परिंदे टीम हर जगह हर हफ्ते घूमती है, जिससे उन्हें आत्म सुख प्राप्त हो सके। पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से रास्ता भटकते हैं और यह तय करने में समय लगता है कि किस दिशा की ओर चला जाए। अंततः जो टीम के प्रभारी हैं वासुदेव हरदास सर, वह एक रास्ता डिसाइड करते हैं और उसी रास्ते से हम सब लोग आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो पेड़ों का ऐसा घना समूह देखने को मिलता है कि आपको यह मनाली और शिमला की यादें ताज़ा कर। बेहतरीन प्राकृतिक दृश्य को देखकर हम लोग यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर होते हैं और फोटो सेशन होती हैं जो यादों के लिए हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। समूह के 5 सदस्यों में से एक कैमरा पकड़े हुए और बाकी 4 फोटो सेशन में भाग ले रहे हैं। इसके बाद फिर बदल कर दूसरे कैमरे पकड़ते हैं और फिर सबकी फ़ोटो साथ में आती है। देखिए, बेहतरीन दृश्य, बेहतरीन प्राकृतिक पर्यावरण। यहाँ से हम ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं। जो ऊंचा टीला दिख रहा है वो हमारा आज का लक्ष्य है, जहाँ पर हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं पहुँचा, फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना। जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता, जो तीर भी आता है वो खाली नहीं जाता। मायूस मेरे दर से सवाली नहीं जाता। अरे कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं जाता। फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना। खुशबू न सही, रंगत न सही, फिर भी है वफा का नजराना, फिर भी है वफा का नजराना। पतझड़ से चुरा कर। पहाड़ी के बाद थोड़ा मैदानी इलाका और यहाँ पर हमें एक बटरफ्लाई मिलती है। देखिए, रंग बिरंगी बटरफ्लाई कितनी सुंदर लग रही है। ये जंगल में हमें दिखाई दी, जिसे कमलेश मैम पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वह उड़ जा रही है, उनके हाथ में नहीं आ रही। अब हम उस पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं जिसे हम डेस्टिनेशन बना कर आए थे, और उस पहाड़ी में ये थोड़ा ऊंचाई और बाकी है, और हम सभी परिंदे टीम के सदस्य उस पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर ये पत्थर फेंकने की हल्की फुल्की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, किसका पत्थर ज़्यादा दूर तक जाता है। ये पहाड़ी हमारी डेस्टिनेशन पहाड़ी है, और आप देखिए एक समतल मैदान यहाँ से दिखाई देता है, बेहतरीन समतल मैदान। यहाँ पर आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है और कुछ बेहतरीन छायाचित्र लिए जा रहे हैं। आज वो भी इश्क के मारे नजर आने लगे, आज वो भी इश्क के मारे नजर आने लगे। उनकी भी नींद उड़ गई, तारे नजर आने लगे। आंख वीरान, दिल परेशान, प्रकृति का आनंद लेते हुए यहाँ पर कुछ हल्के फुल्के गीत और नृत्यों के साथ आप ताल करते हुए देख सकते हैं। बेहतरीन रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद रिकॉर्डिंग ना करने के लिए मना करना। देखिए, यहाँ से हम लोग नीचे की ओर उतरना प्रारंभ करते हैं। ये आईने
जो तुम्हें कम पसंद करते हैं वो जानते हैं तुम्हें हम पसंद करते हैं। एक बार इशारा तो कर दे, एक बार इशारा तो कर दे, दिल और जिगर तो कुछ भी नहीं, एक बार इशारा तो कर दे, एक बार इशारा तो कर दे। मैं खुद को जला भी सकता हूँ तेरी आंखों के काजल के लिए। मैं खुद को जला भी सकता हूँ तेरी आंखों के काजल के लिए। मैं खुद को जला भी सकता हूँ तेरी आंखों के काजल के लिए। यहाँ से कई रास्ते हैं, लेकिन एक बार पुनः हम वापस आते हैं। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इसलिए हम दूर के रास्ते से ना जाकर थोड़ा शॉर्ट रास्ते से आने का प्रयास करते हैं। हम लोग हैं से दीवाने, हम लोग हैं से दीवाने, जो जिद पे कभी आ जाए तो, जो जिद पे कभी आ जाए तो, जो जिद पे कभी आ जाए तो। इश्क में जो भी मुब्तला होगा, इस पहाड़ी से बेहतरीन दृश्य और इस पूरे डोंगरगढ़ का आप यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। हम वॉच टावर से ये फ़ोटो ली गई है। वॉच टावर पहाड़ी के मध्य में बीचों बीच बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ है। ये सारे दृश्य वहीं से लिए जा रहे हैं। शहर की एक अमीर ज़ादी को कल इन आँखों से मैंने देखा था। ठीक उस वक्त मुखलिसी ने मेरी हंस के मेरा मिजाज पूछा था। सभी सदस्य वॉच टावर में बैठकर थोड़ी देर ऊपर से पूरे प्राकृतिक नज़ारे का आनंद लेते हुए आप देख सकते हैं सारे के सारे सदस्य वॉच टावर पर बैठे हुए हैं। और यहाँ से देखिए एकदम हम नीचे ढलान की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं, जहाँ पर पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पैरों को दबाते हुए चल रहे हैं, कहीं हमारे पैर न फिसल जाए। और पैर न फिसले इसके लिए एहतियात बरतते हुए बैठकर भी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इस पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस पहाड़ी में कितनी तेज़ ढलान है, आपके पैर सरक सकते हैं, इसलिए एहतियात बरतने के लिए धीरे धीरे सरकते हुए नीचे की ओर उतरना। यहाँ पर जो पत्थर की शिलाएं हैं वो देखिए किस तरह पानी से इनका कटान हो गया है। देखिए किस तरह ये कटी हुई हैं शिलाएं। आप देखिए ये प्राकृतिक नज़ारा है, इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से स्लाइड्स कटती रहती हैं पहाड़ियों की। तमाशा लगता है तकदीर के गुलशन का शायद, तकदीर के गुलशन का शायद, तकदीर के। और अब यहाँ से मैदानी इलाके की तरफ अपने घरों की ओर चलते हुए इस घुमक्कड़ परिंदे टीम के सभी सदस्यों का एक बार परिचय करा दें। सबसे पहले कमलेश मैम, दूसरे पर पारुल मैम और तीसरे पर मैं प्रदीप पांडे और ये चौथे पर प्रेम शंकर मौर्य और पांचवा कैमरामैन वासुदेव हरदा। यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, यूं बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ, कोई देखे तो ये समझे के पिए बैठा हूँ।